Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 उसका चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 का ये हमारा लास्ट लेसन है एंड दिस इज़ अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो हम सबसे पहले MCQ सॉल्व करेंगे. पहला MCQ है लाइटनिंग इज़ द फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये हमने पढ़ा था पहले लेसन में, वहाँ से आंसर है. इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन. तो पहला ऑप्शन है फ्लो ऑफ चार्ज. थर्ड MCQ है, so third MCQ, the electric circuit is open when the switch is removed from the circuit. Fourth one, which factor does not affect the brightness of bulb or the speed of motor? तो ये हमारे पास है B ऑप्शन, कलर ऑफ वायर. बाकी हमने 5 फैक्टर पढ़े तो पांचों में से हमारा जो फैक्टर है B है यहाँ पे आंसर. इलेक्ट्रिसिटी दैट रीचेज आवर होम्स थ्रू केबल इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, स्टैटिक और मैग्नेटिक. और इसका आंसर है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर, ग्लास, एल्यूमिनियम, स्टील. तो ग्लास एक नॉन कंडक्टर है. विच वन इज द सिंबल फॉर बल्ब इन द सर्किट डायग्राम? तो डियर स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था तो हम उस टॉपिक को भी जानते हैं जिसमें सिंबल्स रिप्रेजेंट की गई हैं. हमारे पास जो C ऑप्शन है ये बल्ब की हमारे पास सिंबल है. नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ये हमने पढ़ा लास्ट लेसन में. द करंट हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो थ्रू दिस सर्किट इज नोन एज सीरीज सर्किट. एंड लास्ट MCQ, स्टूडेंट रिमूव्स अ बल्ब फ्रॉम 3 bulb circuit and the other 2 bulbs also go off. The bulbs must have been connected in series circuit. जब एक बल्ब को ऑफ किया और उससे दूसरे भी बंद हो गए तो एक ही वक्त में जब सब अप्लायंसेस बंद हो जाएंगी तो वो सारे की सारी सीरीज में जुड़ी हुई है. तो दीज आर द MCQs वी हैव डिस्कस सो फार. सो नेक्स्ट हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. मैं इसको बुक से पढ़ूंगा और ये आपकी स्क्रीन पर जो है वो शो भी होंगे. तो आए हम चलते हैं और पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. जी, तो हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मेक्स इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स एंड LED बल्ब्स ग्लो. इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक हीटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज लाइटनिंग? तो ये हमने पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लाइटनिंग कैसे होती है जब क्लाउड्स एंड एयर रब करते हैं. उसको पढ़ते हैं. इट इज़ कॉज्ड व्हेन रेन क्लाउड्स रब अगेंस्ट एयर. इट गैदर्स ह्यूज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम. व्हेन ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स मीट अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इज सीन. तो ये हमने पढ़ा था अपने थ्योरी में भी और हमने इसको दिया शॉर्ट आंसर के तौर पे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है व्हाई आर आवर होम्स नॉट वायर्ड इन अ सीरीज सर्किट? तो इसका सिंपल अगर आप देखिए हमने जो सीरीज सर्किट पढ़ा अगर आपको समझ आई है तो अगर हम अपने पूरे घर को सीरीज सर्किट में जोड़ेंगे तो वो एक दफ़ा ही स्विच ऑन ऑफ करने से पूरा घर ही हमारा ऑन हो गया ऑफ होगा जो कि डेंजरस चीज़ है. इसको पढ़ते हैं. इसका आंसर है बिकॉज इन सीरीज सर्किट इफ़ वी टर्न ऑफ द सिंगल अप्लायंस ऑल द अदर अप्लायंसेस विल आल्सो स्टॉप वर्किंग. तो ये हमारे लिए डेंजरस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग पैरेलल सर्किट. तो उसका आंसर है जी देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो. अ ब्रेक इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट स्टॉप्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच ओनली. तो जहाँ पर प्रॉब्लम हुई है वहीं पर रहेगी, ये दूसरे किसी भी अप्लायंसेस को तंग नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ अ सेकेंड बैटरी इज एडेड टू सर्किट व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब? तो डेफिनेटली बैटरी ज़्यादा हो जाएगी, करंट फ्लो ज़्यादा होगा तो बल्ब ब्राइटर होगा. द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज़ इंक्रीज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है व्हाई आर द इलेक्ट्रिक वायर्स यूज्ड इन होम्स यूजुअली कवर्ड विद प्लास्टिक? प्लास्टिक से कवर क्यों होती हैं, इंसुलेशन से कवर क्यों होती हैं? आंसर है जी प्लास्टिक का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स है तो इट प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, हमें करंट ना पड़ जाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है व्हाई इज इट अनसेफ टू टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स?
गीले हाथों से हम क्यों नहीं बिजली को छेड़ते, बिजली के स्विच को? इसका आंसर सुन लें। इट इज़ अनसेफ टू टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स बिकॉज वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंटैक्ट विद मॉइस्चर मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये हमारी जान के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं हमने उनको देखा। अब हम पढ़ते हैं हमारे डिटेल्ड क्वेश्चंस को। डिटेल्ड आंसर्स हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट क्रिएट। तो हमने जो पहला ही लेसन पढ़ा इस चैप्टर में वो हमारा स्टैटिक करंट के बारे में है, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। डिस्क्राइब सीरीज एंड पैरेलल सर्किट इन डिटेल। हमने इन दोनों को डिटेल से पढ़ा, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली लेक्चर सुन के तैयार कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स और स्पीड ऑफ मोटर। मैंने पहले भी कहा था ये जो हमारा लास्ट लेसन है उसमें इसको पढ़ा था और ये 5 फैक्टर्स हैं, आप वो याद कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, साइम रब्स हिज सॉक्स along the wool carpet as he walks across his room. Then he grabs the metal door knob. What will most likely happen as he touches the knob? तो जब वो नोब को टच करेगा डेफिनेटली वहाँ पर एक स्पार्किंग प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि जो सॉक है जब उसको रब किया गया उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं। जब वो डोर को ओपन करेगा तो डोर की नोब जो मेटल से बनी हुई है, मेटल पीसेज हैं, उनके दरमियान कुछ फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है, तो उसे मे भी हल्का सा कोई शॉक प्रोड्यूस हो। तो सेकंड क्वेश्चन है, शाहिदा क्लेम्स दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेटर सोर्स फॉर यूज इन आवर होम्स देन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैन यू एक्सप्लेन हर क्लेम। तो हमने इसको पढ़ा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ चार्ज, तो डेफिनेटली जब तक फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा उसे हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये एक जगह पे चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और जब ये फ्लो करेगा तो ये बल्क में मूव करेगा, जो कि हमारे घरों के लिए बेहतर नहीं है। जैसे लाइटनिंग मिसाल दी तो वो अनकंट्रोल्ड उसका फ्लो होता है। तो दैट्स वाई जो शाहिदा का यहाँ पे क्लेम है वो जस्टिफाइड है कि घरों में इलेक्ट्रिक करंट ही होना चाहिए, वो फ्लो ऑफ चार्ज है एक मुनासिब स्पीड पे हो रहा है, जबसे स्टैटिक जो करंट है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो करंट है वो फ्लो कर सकता है कभी कभी। Then third question, Taimur constructed a simple circuit using a buzzer as an electrical device. His friends noticed that buzzer was not producing any sound. What could be the problem with the circuit? तो डेफिनेटली हम कहेंगे यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। जो उसने 3 वायर्स को हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, 3 वायर्स हैं और इसमें क्लोज पिन को, बैटरी को और बजर को आपस में जोड़ना था, तो कहीं पे कोई वायर लूज रह गई है, टर्मिनल आपस में जुड़े नहीं है, दैट्स वाई बजर की साउंड नहीं आ रही। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। हमने चैप्टर 9 की एक्सरसाइज को कवर किया। उम्मीद है आप तमाम आइडियाज़ को, तमाम कंसेप्ट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और तैयार करेंगे ताकि आप पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।